हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज की कहानी है माँ का हक। एक बात बताइए, क्या सिर्फ रोते हुए बच्चे पर ही माँ का हक होता है? जब गोलू खेलता है तो उस समय मैं किचन में सबकी फरमाइश पूरी करती हूँ, और जैसे ही वह रोने लगता है तो उसको मेरी गोद में दे दिया जाता है। आखिर मुझे भी तो अपने बच्चे के साथ खेलने मन करता है। अभी बरखा किचन में अपने पति साकेत का नाश्ता और ऑफिस के लिए लंच तैयार कर रही थी कि अचानक सासू माँ की आवाज़ आई। अरे बहू, लल्ला उठ गया है और रो रहा है। लगता है भूखा है। 6 माह का गोलू आजकल बहुत तंग करने लगा था। परंतु सासू माँ की आवाज़ आते ही बरखा सब काम छोड़कर झट से अपने कमरे में जाकर गोलू को दूध पिलाने लगी। नन्हा सा पेट बस 5-7 मिनट में ही भर गया और बरखा गोलू के संतुष्ट और हंसते चेहरे को अभी निहार ही रही थी कि अचानक सासू माँ कमरे में आकर गुस्से से बोली, अरे वहाँ साकेत को दफ्तर जाने में देरी हो रही है और तुम्हें बेटे से खेलने से फुर्सत ही नहीं है। लाओ इसको मुझे दो और साकेत को ढंग से दफ्तर भेजो। हर बार की तरह बरखा चुपचाप गोलू को सासू माँ को देकर किचन की ओर बढ़ गई। उधर सासू माँ गोलू को लेकर ड्राइंग रूम में बैठकर पोते गोलू के साथ खेलने लगी और साथ ही साथ अपने बेटे से बतियाने लगी। शारीरिक रूप से स्वस्थ सासू माँ यदि 5 मिनट किचन का काम देख लेती तो क्या हो जाता, परंतु शायद बहू के आने के बाद जैसे हर सास किचन का काम भूल ही जाती है या बहू के होते हुए काम करना अपनी तौहीन समझती है। बस ऐसे ही कुछ विचार बरखा के दिमाग में उमड़ घुमड़ रहे थे। उधर पेट भरा होने के कारण गोलू भी अच्छे से खेल रहा था। इतने में देवर और ननंद भी कॉलेज जाने के लिए तैयार हो गए तो उन्होंने भी बरखा को नाश्ते के लिए आवाज़ लगा दी। बरखा सारे काम जल्दी जल्दी कर रही थी। कल तो पूरी रात गोलू की वजह से सो भी नहीं पाई थी। आजकल सर्दियों में रात में बहुत बार उठता है वह। इतने में ननंद की आवाज़ आई, भाभी लो, इसने अपने कपड़े गंदे कर दिए, आकर इसके कपड़े बदल दीजिए। बस मम्मी जी का और अपना नाश्ता लगाकर आती हूँ, कहते हुए बरखा ने और जल्दी जल्दी हाथ चलाने शुरू किए। अरे बहू, अब आ भी जा, गुस्से से मम्मी जी बोली। सासू माँ का नाश्ता बनाकर अपना नाश्ता बिना बनाए बरखा ने सासू माँ को नाश्ता पकड़ाया और गोलू को उठाकर वॉशरूम की ओर भागी। उधर सासू माँ आराम से टीवी चलाकर गर्मा गर्म नाश्ता करने लगी और दोनों बच्चे भी कॉलेज को निकल गए। गोलू के कपड़े बदले ही थे कि उसे फिर से भूख लगाई थी। किचन से अपनी ठंडी चाय और 2 बिस्किट लेकर बरखा गोलू को दूध पिलाने लगी। अब उसमें अपने लिए नाश्ता बनाने की हिम्मत नहीं थी। देखते ही देखते आजकल कब 10 बज जाते थे पता ही नहीं चलता था। गोलू जैसे ही सोया, बरखा ने इत्मीनान की सांस ली और इतने में काम वाली ने आकर घंटी बजा दी। फटाफट उसके साथ लगकर सब काम करवाते करवाते घड़ी ने 12 बजा दिए और गोलू भी उठ गया था। सासू माँ भी मंदिर और अपनी मित्र मंडली से मिलकर घर आ गई थी। बहू चल, अब गोलू की मालिश करके उसे भी नहला धुलाकर मुझे दे दो, सासू माँ ने आदेश दिया। आधा घंटा अच्छी तरह से मालिश करके नहलाकर गोलू को बरखा ने दूध पिलाया ही था कि वह 2-3 घंटे के लिए सो गया। उसे सासू माँ के पास लिटाकर बरखा घर के बचे हुए काम खुद करने लगी। दोपहर का खाना खाकर
अभी वह 5 मिनट लेटी ही थी कि अचानक गोलू उठ गया और रोने लगा। बहू देख इसको क्या चाहिए, कहते हुए गोलू को सासू माँ ने बरखा को थमा दिया। शाम को भी यही सब कुछ लगा रहा। यह तो हर रोज की ही बात हो गई थी। जब गोलू खेलता या हंसता तो तुरंत उसकी गोद में से लेकर परिवार के सभी लोग उसको खिलाने लगते, परंतु उसके रोते ही तुरंत बरखा की गोद में पकड़ा दिया जाता था। रात को जब सब खाना खा रहे थे तो अचानक गोलू रोने लगा। साकेत ने बरखा को उसको पकड़ाते हुए कहा, इसको संभालो, हम लोग आराम से खाना खा लें। आज बरखा के सब्र का बांध टूट गया। 6 महीने से यह सब कुछ चुपचाप देख रही थी। वह गुस्से से बोली, एक बात बताइए, क्या सिर्फ रोते हुए बच्चे पर ही माँ का हक होता है? जब गोलू खेलने के मूड में होता है तो उस समय मैं किचन में सबकी फरमाइशें पूरी करती हूँ, और जैसे ही यह रोने लगता है तो इसको मेरी गोद में थमा दिया जाता है। आखिर मुझे भी तो मेरे बच्चे के साथ खेलने का मन करता है। ऐसा कब तक चलेगा? मैं सोच रही हूँ कुछ दिन के लिए माँ के घर रह कर आती हूँ, क्योंकि यहाँ पर तो मुझे मेरे बच्चे के साथ समय बिताने का मौका ही नहीं मिलता और मैं उसके बचपन को जी भी नहीं पा रही हूँ। बरखा की बात ने साकेत के साथ साथ सासू माँ को भी हिला कर रख दिया था और सासू माँ जी की भी आंखें नीची हो गईं। वे मन ही मन सोच रही थी कि बहू कह तो ठीक ही रही है, वह कभी भी अपने बेटे के साथ खेल नहीं पाती है, इसीलिए पहली बार उन्होंने बहू का कोई विरोध नहीं किया। बरखा नम आँखों से गोलू को उठाकर चुपचाप अपने कमरे में चली गई। आज बरखा के सवाल का जवाब पूरे परिवार में से किसी के पास नहीं था। सारा परिवार एक दूसरे को देख रहा था। देवर और ननंद भी चुपचाप सुन रहे थे। आज उन्हें बरखा की सारी बातें सच लग रही थीं। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई है तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।